चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश तोड़ने की कोशिश करने वाले कभी नहीं होंगे सफल। जेएनयू में दीवारों पर नफरती हिंदू विरोधी नारों को लेकर भड़के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया बड़ा ऐलान, कहा भारत के G20 एजेंडे को हमारा पूरा समर्थन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा बीजेपी वाले जय श्री राम बोलते हैं, जय सियाराम क्यों नहीं। गैर कानूनी तरीके से बीवियां रखते हैं हिंदू। AIUDF के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल के विवादित बयान पर मचा बवाल, बीजेपी ने बताया औरंगजेब का दूसरा संस्करण। पीएम मोदी पर रावण वाली टिप्पणी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी सफाई, बोले मैंने केवल नीतियों की आलोचना की। 2047 तक भारतीय नौसेना बन जाएगी आत्मनिर्भर। नेवी डे से पहले बोले नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार। INS विक्रांत का भी किया जिक्र। तमिलनाडु के मंदिरों में मोबाइल फोन ले जाने पर लगी पाबंदी, मद्रास हाईकोर्ट ने लगाई रोक। अब आधार के जरिए जल्द बन जाएगा डिजिटल पैन कार्ड, शुरू हुई नई सुविधाएं। अग्निवीरों का पहला बैच तैयार, 341 महिलाएं हैं नाविक, सभी शाखाओं में होगी शामिल नौसेना प्रमुख। साल 2023 में केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकती है दोहरी खुशी, 3 से 5% तक बढ़ जाएगी सैलरी। दोस्त पीएम मोदी का समर्थन करने के लिए उत्साहित हूं। G20 अध्यक्षता का जिक्र कर बोले US प्रेसिडेंट जो बाइडेन। कोरोना से फेफड़ों में बड़ा डैमेज, 11% तक मरीजों के लंग्स में हुए घाव, स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा का बड़ा बयान, बोले पीएम मोदी को 100 गालियां दे चुकी कांग्रेस, अब जनता का सुदर्शन चलेगा। गुजरात में असदुद्दीन ओवैसी को दिखाए गए काले झंडे, अहमदाबाद के रोड शो में लगे गो बैक के नारे। गुजरात में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का थमा प्रचार, 5 को होगी वोटिंग, 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। राजस्थान के सीकर में गैंगस्टर राजू टेहट और उनके रिश्तेदार की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा ने ली हत्या की जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को दी नसीहत, बोली वो सनातन धर्म की परिभाषा न बताए तो अच्छा। हिंदू लड़कियों पर दिए बयान पर बदरुद्दीन अजमल ने मांगी माफी, कहा जनसंख्या नियंत्रण पर सोचना होगा। छत्तीसगढ़ ही नहीं देश के कई राज्यों में भी मची है आरक्षण देने की होड़, कई जगह 75% के पार आरक्षण का दायरा। गोल्डी बराड़ ने कराई सीकर में गैंगस्टर राजू टेहट की हत्या, सिद्धू मूसेवाला की तरह दिन दहाड़े मारी गोलियां, परिजनों ने लगाया बड़ा आरोप। चीन में शी जिनपिंग के विरुद्ध लोगों में आक्रोश, विरोध प्रदर्शन में लहराए जा रहे कोरे कागज। ट्विटर को लेकर एलन मस्क के दावों की खुली पोल, हेट स्पीच के मामलों में आया उछाल, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। बीजेपी के UCC के वादे को कांग्रेस ने बताया चुनावी मुद्दा, बोले कानून आयोग ने कहा कि यह आवश्यक नहीं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर पीएम मोदी ने कहा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सरकार ने कई नई पहल की। जय श्री राम पर राहुल गांधी ने भाजपा को दी नसीहत, तो केशव प्रसाद मौर्य बोले अब आपसे जय श्री राधा रानी भी बुलवाएंगे। यूपी में योगी सरकार ने अनुकंपा आधार पर मिलने वाली नौकरी के नियम में किया बदलाव, अब टीचिंग स्टाफ के आश्रित बच्चों को भी मिलेगा फायदा। छत्तीसगढ़ में अब कुल 76% मिलेगा आरक्षण, विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ बिल, CM भूपेश बघेल बोले मनाए उत्सव। सपा नेता आजम खान ने मुसलमानों के प्यार को गुलामी समझा, यूपी उपचुनाव में रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना का बड़ा बयान। CM अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मतदाताओं से की अपील, कहा MCD में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हमें एक मौका दें। फोन पे और गूगल पे को मिली बड़ी राहत, UPI वॉल्यूम कैप की डेडलाइन 2 साल आगे बढ़ी। आफ्ताब ने सरदा के 35 टुकड़े किए थे, मैं तेरे 70 कर दूंगा, महाराष्ट्र में महिला को लिव इन पार्टनर ने दी धमकी। गूगल CEO सुंदर पिचई पद्म भूषण से हुए सम्मानित, कहा मैं हमेशा भारत से जुड़ा हुआ महसूस करता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिया यूक्रेन से जंग खत्म करने का न्योता, रूस बोला शर्त मंजूर नहीं, तैनात किए बॉम्बर। चीन ने देपसांग में बनाए 200 शेल्टर, ये सब पीएम मोदी के मौन की वजह से हो रहा, कांग्रेस ने लगाया बड़ा आरोप।
दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर किए गए बड़े बदलाव, राष्ट्रीय राजधानी में स्कूल से लेकर मेट्रो तक के लिए जारी हुई गाइडलाइंस। केंद्रीय मंत्री सिंधिया 24 कैरेट के गद्दार कांग्रेस में नहीं होगी वापसी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने साधा निशाना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले, सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी एक्ट किया रद्द और संसद में कोई चर्चा भी नहीं हुई, मैं अचंभित हूँ। आफ्ताब को सजा दिलाने के लिए दिल्ली पुलिस के हाथ लगा अहम सबूत, हत्या वाले दिन ओंता सरदा का फोन, लास्ट लोकेशन मेहरौली के छतरपुर में मिली। अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए विशेष चिंता वाले देशों की लिस्ट की जारी, कुल 12 देश शामिल। पुतिन की कमाई घटाने के लिए G7 की नई चाल, भारी कटौती के साथ रूसी तेल की कीमत की फिक्स। धर्मांतरण के बाद जाति का नहीं कर सकते इस्तेमाल, हिंदू से मुस्लिम बने युवक की याचिका पर एससी ने की टिप्पणी। WHO ने कोरोना को लेकर फिर चेताया, कहा इमरजेंसी फेज तो खत्म हो गया है लेकिन अभी भी आ सकता है नया वेरिएंट। मोबाइल नंबर ब्लॉक किया तो टावर पर चढ़ा बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड के वीडियो कॉल करने पर उतरा। एम्स सर्वर हैक को दिल्ली पुलिस के पूर्व डीसीपी ने बताया आतंकी साजिश, कहा हमारी जांच एजेंसियां सक्षम। गुजरात चुनाव के बीच भाजपा ने राजस्थान में प्रचार आरंभ किया, कांग्रेस को हो सकता है नुकसान। चोर ने मंदिर में चोरी से पहले भगवान से मांगा आशीर्वाद, फिर 6 मूर्तियां व दान पात्र का किया हाथ साफ, देखे वीडियो। यूपीएससी को मिली बड़ी जिम्मेदारी, अब रेलवे के IRMS एग्जाम का करेगा आयोजन। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी, गुजरात सरकार को भी लताड़ा। लिफ्ट में फंसा 8 साल का बच्चा, डर के मारे चीखता चिल्लाता रहा मासूम। फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हुई उरुग्वे तो टूटा लुइस सुआरेज का दिल, नम हुई आंखें, वीडियो वायरल। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में टीएमसी नेता के घर में बम धमाका, 2 लोगों की मौत, बीजेपी ने लगाया गंभीर आरोप। FDI पर भारी पड़े NRI, विदेशों से पैसे भेजने में भारतीय आगे, सबसे ज्यादा अमेरिका से आई रकम। नायक की भूमिका में दिखे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह, मंच से ही 4 अफसरों को किया सस्पेंड। बंगाल में भाजपा ने दिया सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ खेला होबे का नारा, कहा अगले चुनाव में दोनों तरफ से होगा खेल। कोरोना से निपटने को चीन का बर्बर पेंतरा, कोविड कैंपों में जलाकर मारे जा रहे लोग। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव बना समाजवादी पार्टी के लिए आर पार की लड़ाई, साइलेंट वोटर डाल सकते हैं रंग में भंग। दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और खालिद सैफी हुए बरी, कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुनाया फैसला। दिल्ली में एक और लिव इन पार्टनर की हत्या, महिला के जबड़े और गले पर चाकू से वार, आरोपी गिरफ्तार। GNU में जाति सूचक नारों पर मचे बवाल के बीच जारी की गई एडवाइजरी, सभी फ्लोर पर CCTV कैमरे लगाने का लिया फैसला। निकाय चुनाव से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ को दी बड़ी सौगात, 122 करोड़ की लागत से बनाया गया रेलवे ओवरब्रिज। गुजरात में लगातार फ्रंट फुट पर खेल रहे असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा चुनाव प्रचार के लिए बने बीजेपी के नए पोस्टर बॉय। आनंद पाल की मौत का लिया बदला, गैंगस्टर राजू टेहट की हत्या करने वाले गैंग ने फेसबुक पर किया पोस्ट, NIA करेगी लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ। कम्युनिस्टों भारत छोड़ो, GNU की दीवार पर हिंदू रक्षा दल ने लिखे भड़काऊ नारे। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर संबित पात्रा ने मनीष सिसोदिया पर किया हमला, कहा सबूत मिटाने के लिए एक दिन में बदले कई फोन। गोधरा कांड के दोषियों की जमानत अर्जी का विरोध, गुजरात सरकार ने कहा वो सिर्फ पत्थरबाज नहीं थे। संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल नहीं होंगे राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता। कॉलेजियम व्यवस्था नहीं होनी चाहिए बेपटरी, सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात। बंगाल में बम बनाना बना कुटीर उद्योग, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा टीएमसी नेता के घर में ब्लास्ट की हो NIA जांच। भारत की G20 अध्यक्षता वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी, सुंदर पिचाई। राजस्थान में गहलोत पायलट के बाद अब दिल्ली कांग्रेस में बढ़ा तनाव, संदीप दीक्षित के सवाल को लेकर बीजेपी ने साधा निशाना। फिल्म RRR को मिली बड़ी सफलता, SS राजमौली ने अपने नाम किया सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार।
राजस्थान के सिरोही में पिटाई से युवक की मौत के बाद बढ़ा तनाव, इलाकों में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद। टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हुए मोहम्मद शमी, टेस्ट खेलने पर भी सस्पेंस। गुजरात चुनाव के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी की विदाई, एनसीपी नेता अजित पवार ने दिए संकेत। मुश्किल में बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन, कोच समेत पूरे परिवार पर दर्ज हुई एफआईआर। बिहार में 2 लाख रुपए घूस लेते रंगों हाथ धरा इंजीनियर के फ्लैट से मिले 1 करोड़ से अधिक केस। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार दूसरे दिन खराब हुई हवा, नोएडा में AQI 375 के पार।